हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर साइंस क्लास। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ चुका था कि वाई डू वी ईट फूड, बिकॉज वी गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। आज हम पढ़ेंगे कि हम उसमें भोजन में ऐसा क्या होता है जिससे हमें जो है खाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसा क्या फूड में कंपोनेंट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा आज का टॉपिक है फूड है, व्हाट डज़ इट कंटेन। फूड में ऐसा क्या चीज़ होता है जिससे हमें वर्क करने के लिए पढ़ने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। तो डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फूड में कंपोनेंट्स ये होते हैं। अभी हम लोग इंग्रेडिएंट्स पढ़ चुके थे कि जो भी हम खाते हैं, जैसे हम वेजिटेबल खाएं, चाय पीते हैं या सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो जिनसे मिलकर बनता है, जो जो कंपोनेंट्स मिल के बनता है वो हमारा इंग्रेडिएंट्स होते थे। वो सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स में कुछ न कुछ ऐसा चीज़ मिली रहती है जिसको हम लेते हैं और हमें जो है एनर्जी मिलती है। अब जो भी उसमें होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। तो अब हम उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच प्रोवाइड न्यूट्रिएशन एंड एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑन आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को जो है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी को जो है न्यूट्रिएशन देते हैं और हमें, जिससे हम वर्क कर पाते हैं, एनर्जी कर पाते हैं और ग्रोथ होती है हमारी बॉडी का। ये हमारी न्यूट्रिएशन होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका। अब क्या होते हैं, क्या मेजर न्यूट्रिएंट फूड में होते हैं? देयर आर 5 मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके अलावा भी जो है और भी 2 हम सब्सटेंस को हम ईट करते हैं, जैसे वाटर होते हैं, रफेज होते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या ये देते हैं। तो पढ़ते हैं हम इसके बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये क्यों करते हैं, हम इसे खाते हैं। ये ऐसे कंपोनेंट, ये एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। ये एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होते हैं। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमें जो है एनर्जी मिलेगी, कम करने के लिए एनर्जी मिलेगी। और ये जो है शुगर और स्टार्च के रूप में हमें शरीर में आते हैं। ये जो है हमारे शरीर में जो है स्टार्च और शुगर के फॉर्म में इंटर करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अब कौन कौन से फूड में ऐसा ही किस किस में होता होगा, जैसे हम इसके क्या सोर्सेज हैं? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, हनी एंड सीरियल्स। लाइक सीरियल्स में क्या होते हैं? वीट, राइस एंड मैज। इन सभी में जो है कार्बोहाइड्रेट मिली हुई होती हैं। ओके, समझ गए हो? कार्बोहाइड्रेट की अगर टेस्टिंग करना है, हमें कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है कि हमारे फूड में जो है कार्बोहाइड्रेट मिला है कि नहीं मिला है। कार्बोहाइड्रेट में है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए उसमें हमें स्टार्च चेक करना होगा कि इसमें जो है, इसमें हम जो भोजन लिए हैं, जो भी हम फूड आइटम लिए हैं, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। स्टार्च की प्रेजेंस को देखना ज़रूरी है। तो कैसे लेंगे? मान लीजिए हम एक कोई फूड आइटम्स लेते हैं, मान लेते हैं हम लेते हैं पोटैटो लेते हैं। पोटैटो को आपको लेना है, उसे नाइफ़ से तोड़ना है, नाइफ़ से काट लेना है। नाइफ़ से 2 पार्ट में तोड़ दिए, उसको 2 भागों में उसको बांट दिए। उसके बाद आपको जो है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेने के बाद उसको जो है 2-3 ड्रॉप्स जो उसमें डालेंगे। 2-3 ड्रॉप्स जो है आयोडीन सॉल्यूशन का पोटैटो में डालेंगे। और पोटैटो में जैसे डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर जो है, कलर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स ऑन द कर्सन। वो ब्लू और ब्लैक कलर में दिखेगा। अगर ब्लू और ब्लैक कलर में हुआ, इसका मतलब कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुका हमने। पढ़ेंगे फैट में ऐसा क्या होता है देखेंगे। पढ़ेंगे फैट से हमें क्या मिलता है? ये भी एक एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स ही होते हैं। फैट से भी हमें एनर्जी ही मिलता है, लेकिन इससे जो है
इससे कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी मिलती है उससे इसमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और इसको हम डेली ले नहीं सकते क्योंकि ये जो है इनकी अमाउंट, ये इनका प्राइस ज़्यादा होता है, जिससे हम डेली जो है इनको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे किस किस में होते हैं इनके देख सकते हैं हम, ये इनके सोर्सेज देख सकते हैं। बटर होता है, क्रीम होता है, चीज़ होता है, ग्राउंडनट ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, कैशनट होता है, सोयाबीन, आलमंड एंड एग यॉल्क। इस सभी में फ़ैट मिली हुई होती है। फ़ैट होता है, ये फ़ैट कंपोनेंट्स होते हैं, फ़ैट सोर्सेस होते हैं। फ़ैट हमें क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी गेट किए हैं, वैसे हमें फ़ैट से भी एनर्जी ही मिलती है। फ़ैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? टेस्ट कैसे करेंगे हम एनर्जी की? फ़ैट की टेस्टिंग कैसे करेंगे? फ़ैट की टेस्टिंग हम करेंगे, सबसे पहले आप फ़ैट की टेस्टिंग करने के लिए आपको कुछ भी एक ऑयल, उसमें फ़ैट में क्या होता है? ऑयल लगा होता है। फ़ैट में ऑयल होता है। कुछ भी, जैसे आपने बादाम लिया, बादाम को कट कर लीजिए और उसे एक पेपर में रैप कर देते हैं। पेपर में हम उसे रैप कर लेंगे। रैप करने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। रैप करने कुछ समय के लिए छोड़ने के बाद देखेंगे कि उसमें ऑयल के कुछ ऑयली टाइप का पेपर हो जाएगा। अगर वो पेपर ऑयली टाइप का हो गया, ऑयल का हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो हमारा जो कंपोनेंट्स था, हमारा जो फूड आइटम था, उसमें फ़ैट प्रेजेंट था। आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें ऑयली वाली चीज़ें होती हैं, हम पेपर में फ़ोल्ड करके रखते हैं, तो पेपर में फ़ोल्ड करने के बाद क्या होता है कि उसमें ऑयल टाइप का लग जाता है। ऑयल टाइप का लग जाता है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो है फ़ैट प्रेजेंट है। ठीक है, हमने फ़ैट पढ़ चुका, कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुका, पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, पढ़ेंगे हम प्रोटीन के बारे में। ठीक है, अब प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? ऐसा क्या है? प्रोटीन से हमें क्या होता है? ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। हमने एनर्जी गिविंग फूड पढ़ लिया, एनर्जी हमें मिलती है। अब हम बॉडी बिल्डिंग फूड पढ़ेंगे। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब ये है कि इनको हम खाएंगे तो हमारी बॉडी बिल्ड होगी, बने शरीर बनती है। ठीक है, मतलब हम ग्रो करेंगे, हमारी क्या होंगी? न्यू सेल्स हमारे बॉडी में एक न्यू सेल करती हैं, रिपेयर डैमेज बॉडी सेल, जो हमारे बॉडी में डैमेज सेल होते हैं उनको रिपेयर करता है। और ऐसे ही है, जो हील ऑफ द वुंड, और जो घाव लगते हैं वो भर जाते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि उनका वो समय ऐसा होता है कि उनको बॉडी बिल्डिंग का उनको इस समय जो है प्रोटीन देने से जो है उनकी शरीर जल्दी बनेगी, जल्दी वो ग्रो करेंगे। ओके, अब इनके हम सोर्सेज पढ़ लेते हैं, किस में प्रोटीन्स मिली हुई होती हैं। तो इनके सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे मिल्क हैं, पल्सेस हैं, बीन्स है, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम होता है, मीट, चिकन, एग्स, चीज़ एंड पीस। ये सब ऐसे सोर्सेस होते हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है। ओके, प्रोटीन की टेस्टिंग कैसे कर लेते हैं? चलिए प्रोटीन की भी टेस्टिंग करते हैं। प्रोटीन टेस्टिंग क्या करेंगे? सबसे पहले इसके लिए हमारे पास क्या सब्सटेंस होना चाहिए? टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होना चाहिए। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए। करेंगे क्या? सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब में मिल्क डालेंगे। टेस्ट ट्यूब में मिल्क डालेंगे। इसके बाद 2 और 3 ड्रॉप जो है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें डालेंगे। फिर जो है 2 और 3 ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे, और उसको हम शेक कर लेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद हम अनडिस्टर्ब पोजीशन पे छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद देखेंगे उसका जो कलर होगा ना, वायलेट कलर अपीयर, उसका जो कलर मिल्क फॉर्म से ये वायलेट फॉर्म में कलर में दिखने लगेगा। अब अगर ये ऐसा कलर अगर दिख गया, इसका मतलब ये है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंस है, उसमें प्रोटीन मिली हुई है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा ये। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हमारा है विटामिन। हमारा है इसके बाद टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? विटामिन में क्या है भाई?
विटामिन एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। ये भोजन ये क्या करते हैं, विटामिन नोन एज हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। इनको खाने से हमारे रोग नहीं आएंगे, डिसीज़ से हम फ्री रहेंगे। तो ये चीज़ें हमें प्रोटीन में क्या मिलता है, प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब हमारे शरीर को जो है जम से जो है प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है। तो अलग अलग टाइप के विटामिन्स भी होती हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे विटामिन ए, बी के भी कई फॉर्म होते हैं, B1, B2, B6 एंड B12 होते हैं। और विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के, इन सभी में अलग अलग थिंग्स होती हैं, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या है, विटामिन ए के सोर्स मिल्क, बटर, कैरेट, एग्स, ग्रीन लीफ, ये इनके सोर्सेस हैं, ठीक है। ये इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारे शरीर को जो है आई साइट को बढ़ाते हैं और हमारी स्किन को अच्छा करते हैं, हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। विटामिन बी का सोर्स पढ़ लेते हैं, मिल्क, एग, मीट, पोटैटो, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल एंड सीरियल, ये विटामिन बी के सोर्सेस हैं। विटामिन बी, अगर विटामिन बी जो है नहीं लेंगे तो क्या इनसे क्या चीज़ होता है, ये हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, प्रॉपर फंक्शन करते हैं, हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं और नर्व सिस्टम और मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। विटामिन सी पढ़ेंगे। विटामिन सी, ये विटामिन से जनरली जो है साइट्रस फूड मतलब खट्टो फलों में होते हैं, जैसे ऑरेंज होते हैं, लाइम्स होते हैं, लेमन होते हैं, आमले, टोमेटो, इन सब में विटामिन सी होता है। ये हमारे शरीर के ये क्यों ज़रूरी है, ये नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड ज्वाइंट हेल्दी, ये हमारे दांतों मजबूत करते हैं और गम्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हेल्प इन एंड ये भी करता है कि आल्सो हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, ये बॉडी की हेल्प करता है जिससे उनके डिसीज़ ना पाए, उनसे लड़ने का काम करता है डिसीज़ के। विटामिन डी पढ़ लेते हैं। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, विटामिन डी के सोर्स पढ़ेंगे, मिल्क, फिश, एग, बटर एंड कट लिवर ऑयल जो है, ये विटामिन डी के सोर्सेस होते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, ये इससे ज़रूरी क्योंकि नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ, ये हमारे हड्डियों के लिए ज़रूरी है, जो हमारे बोन होती है ना उनको और टीथ को ये स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए जब कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर हमें विटामिन डी की टैबलेट्स देते हैं, जैसे उनकी हड्डियाँ जो है बोन्स स्ट्रॉन्ग होते रहें, जल्दी जल्दी रिपेयर हो। विटामिन ई में पढ़ते हैं क्या होता है, ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल में होता है, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं और पीनट्स एंड आलमंड्स में ये चीज़ें मिली होती हैं, ये सोर्सेस होते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, हेल्प्स टू मेंटेन अ हेल्दी इम्यूनो सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ओके। और विटामिन के जैसे स्पिनच, ब्रोकली एंड सोयाबीन, ये हमारे मेक्स आ प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड जैसे शरीर में चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। इसका मतलब कुछ जैसे कि निकलने लगता है लेकिन कुछ समय बाद जो है क्लॉट करता, मतलब जमा हो जा बंद हो जाता है, अपने आप जो है ब्लड का बहना बंद हो जाती है, इसको कहते हैं ब्लड की क्लॉटिंग होना, तो वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ओके। पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर सॉल्युबल कुछ विटामिन होती हैं। वाटर सॉल्युबल प्रोटीन क्या होती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बी और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है, इसका मतलब ये वाटर मिक्स हो जाती हैं। फैट सॉल्युबल क्या है, ए, डी, ई और के, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। मिनरल्स पढ़ेंगे हम, मिनरल्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स। आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ के लिए बढ़ाता है और ये हमारे हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या क्या करता है बेटा ये, टू बिल्ड बोन एंड टीथ, ये टीथ को और बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। फॉर सिंथेसाइज ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के सर्कुलेशन का भी मेंटेन का काम करता है।
प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स एंड थायराइड ग्लैंड्स। जो हमारे नर्व सिस्टम होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, और जो मसल का जो फंक्शन होता है उनको ये प्रॉपर वे पे लाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है सभी चीज़ें जो है खाने से हमें जो है कुछ ना कुछ जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें खानी चाहिए, जिससे प्रॉपर वे पे हमारे शरीर पे सभी चीज़ें बनी रहे, एनर्जी बनी रहे, बॉडी स्ट्रांग भी होती रहे, और हमारे शरीर का नर्व सिस्टम भी स्ट्रांग होता रहे। तो ये सब चीज़ें हमें खाने से हमारे शरीर का जो भी है अच्छे से स्ट्रांग होता रहेगा, सारी चीज़ें बनती रहेंगी। ओके, कल हम लोग पढ़ें नेक्स्ट क्लास के, अब हम नेक्स्ट क्लासेस में अगली चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।